हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं वेल्डर ट्रेड थ्योरी में इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जानेंगे। जो आपके आईटीआई, सीआईटीएस या किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इन वर्डों के बारे में पता होना चाहिए। वर्ड यानी शब्द। दोस्तों क्या है वो शब्द, देखिए एक बार। दोस्तों ये देखिए आर्क। आर्क क्या होता है? तो दोस्तों आपको आर्क के बारे में पता होना चाहिए कि आर्क क्या होता है। आर्क आपने हर जगह देखा होगा कि आर्क आर्क लिखी होती है, लेकिन कई स्टूडेंट को पता नहीं होती कि आर्क क्या होता है। तो आर्क दोस्तों होता है बिजली की लाट जो सर्किट में डाली गई दूरी से करंट के गुजरने के कारण उत्पन्न होती है। जो बिजली के सर्किट में डाली गई दूरी से करंट जो उत्पन्न होती है उसे आर्क बोलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये मान लीजिए मशीन है और एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। ठीक है। तो दो आपकी जो बिजली की लौट निकलती है, तो अगर आप दोनों को अलग अलग वायर होती है तो इनको टच करेंगे तो उसमें से जो चिंगारी निकलेगी वो आर्क कहलाती है। ठीक है। सिंपल भाषा में ये होते हैं दोस्तों। आगे देखिए आर्क ब्लो क्या होता है। आर्क ब्लो दोस्तों एक दोष है या डीसी आर्क वेल्डिंग में पड़ने वाला क्या है, एक दोष है। इसमें आर्क अपने ठीक पथ से जो है दूर जाने का प्रयत्न करती है। जो जिस वे वेल्डिंग कर रहे हैं वहां पे नहीं होती और दूर जाने का प्रयास करती है, उसे क्या कहते हैं, आर्क बोलते हैं, आर्क ब्लो बोलते हैं। वह आर्क के आसपास बने चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। दोस्तों आर्क से दूर क्यों जाती है? क्योंकि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसलिए वहां से दूर जाती है, इसलिए वहां पे आर्क ब्लो की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। देखिए आर्क फ्लेम। आर्क फ्लेम क्या होता है? पीले रंग की लौट जो आर्क स्ट्रीम के बाहर की ओर जलती है। आपने देखा होगा जो आर्क जलती है तो पीले रंग की दिखाई देगा आपको उसमें फ्लेम। तो दोस्तों वो लौट जो है वो आर्क फ्लेम कहलाती है आपकी। ठीक है। पीले रंग की लौट आर्क फ्लेम कहलाती है। आगे देखिए आर्क स्ट्रीम क्या होता है। तो जो नीले रंग की रोशनी जो दिखाई देती है आपको आर्क में, तो वो आपकी आर्क स्ट्रीम होती है जो आर्क के कोर के आसपास बनती है। जो आर्क के कोर के आसपास बनती है नीले रंग की रोशनी को क्या बोलते हैं, आर्क स्ट्रीम बोलते हैं। और पीले रंग की रोशनी को क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया, आर्क फ्लेम बोलते हैं। ठीक है। तो आप इन दो चीजों को ध्यान रखिएगा, आर्क फ्लेम और आर्क स्ट्रीम। आगे चलते हैं। आगे देखिए आर्क वोल्टेज। आर्क वोल्टेज क्या होती है? तो यह आर्क के किनारों में मापी गई वोल्टेज है। यह आर्क स्ट्रीम वोल्टेज और एनोड ड्रॉप तथा कैथोड ड्रॉप का जोड़ है। ठीक है। तो आर्क वोल्टेज क्या होता है? इन दोनों का जोड़ होता है। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, यानी प्लस वाले को एनोड बोलते हैं और माइनस वाले को कैथोड बोलते हैं। तो इन दोनों का जो है किनारों में मापी गई वोल्टेज को क्या बोलते हैं, आर्क वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है। आगे देखिए आर्क वेल्डिंग मशीन। आर्क वेल्डिंग मशीन क्या होती है? जिससे हम वेल्डिंग करते हैं वो आर्क वेल्डिंग मशीन होती है। तो इसके बारे में क्या मतलब मैकेनिकल लाइन में कैसे बोल देंगे, ऐसे बोलेंगे, यह वेल्डिंग के लिए करंट प्राप्त करने का स्रोत है। इससे करंट की मात्रा को कंट्रोल जो है किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, आर्क वेल्डिंग मशीन बोलते हैं। ठीक है। तो एक बार दोबारा देखिए क्या बोल रहा है ये। यह वेल्डिंग के लिए करंट पैदा करता है, यानी करंट उत्पन्न करता है, स्रोत है, करंट प्राप्त करने का स्रोत है। इसमें करंट की मात्रा को कंट्रोल किया जाता है, इसे आर्क वेल्डिंग मशीन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए एब्सटॉस। तो ये क्या होता है? यह एक रेशेदार खनिज पदार्थ है। यह बिजली, ताप तथा रासायनिक क्रिया का जो है रोधक होता है। रोधक यानी यहाँ से जो बिजली है इससे पार नहीं होगी, यानी रोधक है। ठीक है। आगे देखिए ऑटोमेटिक वेल्डिंग। ऑटोमेटिक वेल्डिंग क्या होता है? जो अपने आप वेल्डिंग क्रिया करता है, ऑटोमेटिक वेल्डिंग कहलाता है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है। तो वेल्डिंग की वह क्रिया है जिसमें संपूर्ण रूप से मशीन की सहायता से जो की जाती है ऑटोमेटिक वेल्डिंग कहलाती है। आपने देखा होगा मारुति के प्लांट में, हीरो के प्लांट में, वहां दोस्तों अपने आप वेल्डिंग होती है, तो ऑटोमेटिक वेल्डिंग कहलाती है। ठीक है। एक्सिस ऑफ वेल्ड, जोड़ की जड़ में से निकल रही जोड़ की समांतर रेखा को कहते हैं एक्सिस ऑफ वेल्ड। एक्सिस ऑफ वेल्ड क्या होता है? जो जोड़ की जड़ में, यानी जड़ में से निकल रही जोड़ को की समांतर रेखा को क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ वेल्ड बोलते हैं। ठीक है। आगे देखिए ऑसोटेनाइट। कार्बन तथा लोहे का ठोस घोल जो दोस्तों लोहे को उच्च तापमान तक गर्म करने से बनता है, उसे बोलते क्या है, एसोटेनाइट बोलते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड थे। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट होता है आपका बैकअप प्लेट। बैकअप प्लेट आपने देखा होगा वेल्डिंग करते समय नीचे रखते हैं, उसको बैकअप प्लेट बोलते हैं। जोड़ के नीचे वेल्ड मेटल को टेक देने के लिए रखी गई प्लेट को बैकअप प्लेट बोलते हैं।
बैकअप प्लेट दोस्तों यूज करने का फायदा ये है कि आप वेल्डिंग करेंगे तो जो वेल्ड मेटल है वो बाहर नहीं निकलेगा, बैकअप प्लेट से वो बढ़िया उसको पेनिट्रेशन मिलेगी जॉब को आपको, और जॉब आपका मजबूत होगा। ठीक है। बैक फायर दोस्तों, यह समस्या जो है गैस वेल्डिंग में आती है। बैक फायर क्या होता है? यह गैस वेल्डिंग के समय पड़ने वाला दोष है। इसमें लौट पटाखा मारकर पीछे की तरफ हो जाती है। यानी दोस्तों आपने देखा होगा कभी आप गैस वेल्डिंग कर रहे हो तो अचानक से बंद हो जाएगी, वो बैक फायर कहलाती है। तथा फिर आगे आती है लौट, कई बार जो है बुझ भी जाती है। आपने देखा भी होगा कई बार आपकी नोजल जो है, जो आग जो है आपने आग बनाई है वो बुझ जाएगी। ठीक है। बैक हैंड वेल्डिंग, यह गैस वेल्डिंग की विशेष तकनीक है। इसमें जो लोट है, लोट की दिशा जो है पूरे किए गए वेल्ड की ओर रखी जाती है। यह जोड़ पूर्ण करने की दिशा विपरीत होती है। यानी बैक हैंड वेल्डिंग आप नाम से देख सकते हैं, यानी विपरीत दिशा में जो वेल्डिंग की जाती है बैक हैंड वेल्डिंग कहलाती है। ठीक है। इसमें लोड जो है विपरीत दिशा से पूरी करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी आपको पसंद आई तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।